रिया के मन में अभी भी रोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को देखकर रिया भूल गई कि वो इस वक्त आर्यन का रोल प्ले कर रही थी। श्रुति ऐसे कई बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। श्रुति को लगा आर्यन भी उन बच्चों में से एक है, उसी मानसिक हालत का शिकार है। आर्यन अपने आप को रिया नाम की लड़की समझ रहा था। श्रुति ने अपनी डिग्री कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का कारण ये था कि वो बच्चों के साथ उनकी दोस्त की तरह घुल मिल जाती, फिर उनका दोस्त बनकर ही उनके इमोशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाती। आर्यन का दोस्त बनाने के लिए श्रुति ने एक कहानी बनाते हुए कहा, वाओ सच ए ब्यूटीफुल नेम रिया। डू यू नो, स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रिया था। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। इस बात पर रिया ने बड़ी इनोसेंटली श्रुति से पूछा, क्या वो भी मेरी तरह दिखती थी? रिया की इस बात पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में 7 लोगों की शक्ल मिलती है और तुम दोनों की ना सिर्फ शक्ल बल्कि नाम भी मिलते हैं, रिया। श्रुति के मुंह से रिया नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम रिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। ये सुनते ही श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओह आई सी, मैंने शायद गलत सुना। इस बात से रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी आप कौन हैं और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, मैं रोहित की दोस्त हूँ, यहाँ रोहित से मिलने आई थी, मगर वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनकी वेट कर रही हूँ तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान कर लो। ये बात सुनते ही रिया के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपनी मॉम के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने को कहा। श्रुति जब बिल्कुल रिया के पास आई तो रिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माय मॉम बट माय डैड लव्स मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था कि आर्यन की मां नहीं है, और जब मिस्टर रोहित भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते तो आर्यन आखिर किसकी बात कर रहा था? श्रुति ने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में रिया से पूछा, और तुम्हारी मॉम मॉम कहाँ है? रिया ने उसी दबी आवाज में जवाब दिया, वो यही है, हमारे आसपास। इस वक्त रिया को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी हरकतें आर्यन को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज डेवलप की है। एक में वो अपने आप को रिया समझता है, और दूसरी उसकी माँ, जो हकीकत में नहीं थी, बस शायद उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपने बैग से कुछ कलरफुल पेपर्स निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग-अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर्स रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम एक गेम खेलते हैं। इन पेपर पर जो भी सवाल लिखे हैं उनके तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम खत्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच सच लिखे तो मैं तुम्हारी पसंद की कोई चीज तुम मुझसे मांग सकती हो। रिया ने खुश होकर सारे पेपर्स अपने पास ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लगातार 2 घंटों से चल रहा था। पूरे ऑपरेशन रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। बीच बीच में धीमी आवाज में अनिका अपने कॉलीग्स से को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। हार्ट बीट रीडिंग, ब्लड ब्लड नंबर 10, हेमोस्टेटिक फॉरकेप्स। इतनी लंबी सर्जरी के बीच ना तो अनिका एक भी पानी पिया था
और न ही कोई ब्रेक लिया था। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कितने स्थिर थे, ये देखकर बाकी डॉक्टर्स हैरान हो गए। उनकी समझ आ गया कि आखिर क्यों डॉक्टर अमृता का पूरी दुनिया में इतना नाम है। हर आधे घंटे में अनीका के असिस्टेंट्स के आपस में बदलते रहते, मगर अनीका ने लगभग बिना पलकें झपकाए अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा दिया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। तभी ज्योति बुआ की प्लस रीडिंग गिरने लगी। एक असिस्टेंट ने पैनिक होकर जोर से कहा, प्लस इज ड्रॉपिंग, वी नीड टू पुट हर ऑन ऑक्सीजन। अनीका ने अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। अनीका ने कड़े शब्दों में कहा, स्टॉप पैनिकिंग, अ डॉक्टर कांट पैनिक व्हाइल ऑपरेटिंग। अनीका की बात सुनते हुए वो डॉक्टर ने अनीका से सॉरी कहा। अनीका का ध्यान अब भी सर्जरी पर ही था। वो ऑपरेटर करते हुए बोली, एस एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, पेशेंट को ठंड लग रही है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ते ही थोड़ी देर में ज्योति बुआ की पल्स वापस नॉर्मल हो गई। हॉल में खड़े बाकी लोग अब तक ये समझ चुके थे कि डॉक्टर अमृता नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करते हुए बखूबी जानती है। शायद इसीलिए वो अपनी श्रेणी के डॉक्टरों से सबसे ऊंची पोजीशन में थी। डॉक्टर अग्रवाल की कैबिन में चाय पीते पीते डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि आज श्रुति आर्यन को मिलने आने वाली है। रोहित ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूँ आपको ये रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुके हैं, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता को चाहे कितनी भी फीस मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाए किसी भी तरह। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना चश्मा उतार कर आंखें मसलते हुए कहा, आई नो रोहित, बट मैं भी आज पहली बार उनसे मिला। काफी प्रोफेशनल लग रही थी, ज्यादा बात नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि पैसे की ऑफर से बात बन जाएगी। पैसों की लालच नहीं है उसे। इनफैक्ट आज के ऑपरेशन की कोई भी फीस न ले रही है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हम कब मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, देखो ऑपरेशन और कम से कम 2 घंटे चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। रोहित को 2-3 घंटे यहाँ इंतजार करना था। उसने सोचा, क्यों ना एक बार डॉक्टर अमृता का को ऑपरेशन करते हुए देखा जाए। जो डॉक्टर इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित से नहीं मानी थी। मनाली में रहने वाली मिडिल क्लास औरत ज्योति शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए कैसे राजी हो गई, वो भी विदाउट फीस। रोहित ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के बीचों बीच एक कांच का सर्कल था, जिससे अंदर झांक कर देखा जा सकता था। रोहित बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने लगा। अनीका पूरी तरह पीपीई किट से ढकी हुई थी। बस दूर से रोहित को इतना जरूर पता चल रहा था, जो डॉक्टर पेशेंट के सर के पास खड़ी होकर सर्जरी कर रही थी, वही डॉक्टर अमृता थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल का मालिक रोहित मारवा था, मगर अपनी हॉस्पिटल में आई डॉक्टर अमृता को मिलने के लिए उसे एक आम आदमी की तरह वेट करना होगा। अचानक रोहित का फोन बजने लगा। फोन की आवाज अंदर न पहुंचे, इस डर से रोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब रोहित ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस्टर मारवा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। श्रुति का नाम सुनते ही रोहित ने बड़ी पोलाइटली पूछा, ओ हेलो डॉक्टर, आप आर्यन से मिली? हाउ वॉज द योर सेशन? श्रुति ने जवाब दिया, इट वॉज ग्रेट, आर्यन इज अ वेरी अट्रैक्टिव बॉय फॉर हीज एज, बट इतना कहकर श्रुति अटक गई। रोहित ने इस बात से परेशान होकर पूछा, बट वॉट डॉक्टर, प्लीज टेल मी, क्या हमें आर्यन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? रोहित की ये बात सुनते ही श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। माय ऑब्जर्वेशन आर दैट आर्यन
मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है, अपने आप को लिटिल प्रिंसेस समझता है। उसकी सारी हॉबीज, उसकी सारी लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी लड़की की होनी चाहिए। ये बात सुनकर रोहित बिल्कुल खामोश हो गया। सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए श्रुति ने कहा, मिस्टर मारवा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस चीज का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में कई ऐसे लोग लोग हैं जो शरीर से स्त्री या पुरुष होते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल उसकी लिंग के विपरीत होता है। मेडिकल वर्ल्ड में ये कोई बीमारी नहीं, इट्स जस्ट अ स्टेटस ऑफ माइंड। और आर्यन के केस में ऐसा ही हुआ है। वो अपनी माँ को देख सकता है। आर्यन ने अपने मन में उसकी माँ की जन्म दिया है। उसे लगता है कि वो औरत उससे बातें करती है। रोहित चुपचाप श्रुति को बात सुन रहा था। श्रुति ने आगे कहा, आर्यन अपनी माँ को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी वक्त आर्यन को ये एहसास मत होने देना कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। ऐसा करने से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। ये उसके लिए बहुत बड़ा शॉक होगा जब उसे पता चलेगा कि वो जिसे सच समझ रहा था वो रियलिटी है ही नहीं। आई विल काउंसिल हिम एंड स्लोली ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। रोहित को अब आर्यन की बहुत फिक्र होने लगी, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए श्रुति को थैंक्स कहा और फोन काट दिया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परवरिश में कहाँ कोई गलती हो गई। उसने हमेशा चाहा कि आर्यन को वो हर खुशी मिले जो उसकी माँ के होते हुए उसे मिलती, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पैसा खिलौने तो खरीद सकता है मगर प्यार नहीं। रोहित गहरी सोच में ऑपरेशन हॉल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया और डॉक्टर अमृता का इंतजार करने लगा। उसके ठीक सामने की बेंच पर प्रीति बैठी थी। प्रीति के हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर रोहित को इतना समझ आ गया था कि अंदर जो पेशेंट है वो जरूर प्रीति की ही माँ होगी। ऑपरेशन थिएटर। लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज पर था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लिए ऑपरेटिंग टेबल से टकराई। मेटल के ट्रेड जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही जोर से आवाज आई। सारे इक्विपमेंट जमीन पर गिर गए। उसी वक्त अनिका की स्टिचेस ले रही थी। अचानक ऐसी आवाज होने के बावजूद अनिका के हाथ जरा भी नहीं हिले। नर्स इक्विपमेंट्स को फिर से ट्रे में रखने लगी। अनिका को सॉरी कहने लगी। इस बार अनिका ने नर्स को डांटते हुए कहा, क्या आपको पता है आपकी ये छोटी सी गलती क्या कर सकती थी? अभी तो मैं स्टिचेस ले रही हूँ। अगर कहीं ट्यूमर निकालते वक्त ऐसा हादसा हुआ होता तो शॉक की वजह से उस वक्त मेरा हाथ जरा सा भी हिल गया होता तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन रूम में मौजूद सारे जूनियर्स और हेल्पर्स अनिका की डांट सुनकर शर्मिंदा हो गए थे और उन्हें ये भी पता था कि उनकी ये भूल हॉस्पिटल की रेपुटेशन बिगाड़ सकती है। अनिका ने ज्योति बुआ के सर पर आखिरी 2 स्टिचेस लगाए, फिर घाव को ढकने के लिए सर पर एक ड्रेसिंग कर ली। वैसे तो ये काम इतने बड़े सर्जन का नहीं था, मगर अनिका ऑपरेशन के खत्म होने तक ज्योति बुआ पर हो रही हर ट्रीटमेंट खुद करना चाहती थी। पट्टी लगाकर अनिका ने हाथ के ग्लव्स निकालकर ट्रे में डाले। अनिका ने अनाउंस कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। रूम में मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। उन सबको पता था कि आज ऑपरेशन कितना मुश्किल था और किस तरह डॉक्टर अमृता ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सभी ने अनिका को कांग्रेचुलेट किया। नर्स ज्योति बुआ को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए तैयार करने लगी। बाकी के डॉक्टर और जूनियर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही रोहित अपनी बेंच पर से खड़ा हो गया। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनते ही प्रीति के सब्र का बांध एकदम से टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी।
सारे लोग प्रीति को आश्वासन देने लगे। जैसे ही अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई, उसने देखा कि सारा रास्ता ब्लॉक था। उसने ये भी देखा कि ठीक भीड़ के उस तरफ रोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। अनिका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने रोहित को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रे लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह न होने की वजह से वो नर्स वहीं रुक गई। अनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे जमीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में ट्रे टिकी नहीं रही। बाकी का स्टाफ बेचारी नर्स पर हंसने लगा। सिचुएशन थोड़ी केओटिक हो गई। मौका देखकर अनिका बगल वाली कैबिन में जल्दी से चली गई। कैबिन में जाकर वो अपनी पीपीई किट उतारने लगी। उसने जल्दी ही पीपीई किट उतारकर अपनी पर्स कंधे पर टांगी और फिर से बाहर जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि बिल्कुल सामने प्रीति खड़ी थी। अनिका और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। प्रीति की आंखों से निकलते आंसू देखकर अनिका की आंखों में भी पानी आ गया। प्रीति धीरे धीरे कदमों से अनिका की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसके पास आई, प्रीति अनिका के पांव पड़ गई। रोते हुए अनिका से कहने लगी, मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। अनिका ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर होने के बाद जब दोनों शांत हुए तो प्रीति के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने अनिका से कहा, दीदी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही डॉक्टर अमृता हो। अनिका ने ये सुनते ही उसके होठों पर उंगली रखकर उससे कहा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझे? प्रीति का रोना अब हंसी में बदल गया था। प्रीति ने हंसते हुए अनिका को हक किया। अनिका को पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह पीछे रोहित ना हो। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, थैंक गॉड, मैंने तो समझा मैंने आपको मिस कर दिया। बाहर खड़े डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा डॉक्टर अमृता कहाँ है, तो सब कहने लगे कि शायद वो चली गई। लकीली आप मुझे यहाँ मिल गई। प्रीति और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति को लगा कि आज रोहित के सामने अनिका का राज खुल जाएगा। अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा। सामने अनिका को देखकर रोहित चौंक गया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस कहानी के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एपिसोड को एंजॉय करें। थैंक यू।